नाउ स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट नज़र आ रही होगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट इज एस्टिमेटेड एट द स्टार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। द फिक्स्ड factory overhead cost is 80,000, variable factory overhead cost 1 lakh, the activity level is 20,000 direct labor hours. It means कि आपने सपोज किया कि आप 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करेंगे। ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी यूज एज बेस फॉर कैलकुलेटिंग द ओवरहेड absorption rate. The actual cost that is incurred at the end of an accounting period, the management calculated that fixed factory overhead cost incurred is 80,000, while the variable factory overhead cost incurred is 1,20,000. The activity level is 25,000 direct labor hours. Now, लेट्स कैलकुलेट द रेट। और हम यहाँ पे सेपरेटली रेट कैलकुलेट करेंगे फिक्स एफ का भी और वेरिएबल एफ का भी। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैसे डिटर्मिन करेंगे, लाइक 80,000 divided by 20,000. 80,000 divided by 20,000, you will get 4 per direct labor hour is the fixed factory overhead rate. Similarly, आप वेरिएबल एफर्ट्स रेट निकालेंगे 1 lakh, the variable factory overhead cost divided by the activity level 1 lakh डिवाइडेड बाई 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, आपके पास वेरिएबल एफर्ट्स रेट आ जाएगा 5 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर। और इन दोनों को आप ऐड ऑन कर दें तो आपके पास ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बन जाएगा या इफेक्टिव ओवरहेड रेट कितना बन जाएगा 9 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने रेट कैलकुलेट कर लिया। नाउ इट्स द टाइम टू कैलकुलेट वेरिएंस। ओके, सो हम लोग यहाँ पे both type of variances compute करेंगे। हमें पता है that volume variance is basically the difference between applied FOH and estimated FOH. Applied FOH का students formula capacity attained multiplied by the overhead absorption rate। तो आप लोगों ने actually 25,000 hours काम किया था। लास्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, एक्चुअल आप लोगों ने काम कितना किया है, 25,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं आप लोगों के। सो द कैपेसिटी अटेंड इज 25,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। आपके पास अप्लाइड एफर्ट आ जाएगी 2,25,000। जबकि एस्टिमेटेड एफर्ट कॉस्ट कितनी थी, एस्टिमेटेड एफर्ट कॉस्ट कितनी थी 80,000 फिक्स एफर्ट था। और जो आप लोगों का वेरिएबल एफर्ट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल का रेट मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटी अटेन। लास्ट में देखिएगा स्लाइड में वेरिएबल का रेट कितना है 5 डायरेक्ट लेबर आवर। 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर उसको कैपेसिटी जो आप एक्चुअल वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द वेरिएबल एफर्ट। लाइक वेरिएबल एफर्ट और फिक्स एफर्ट दोनों को ऐड ऑन करें तो आपके पास टोटल एफर्ट बन जाएगी एस्टिमेटेड 2,05,000। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों के पास वेरिएंस है, और ये वेरिएंस कैसी है आपके पास, फेवरेबल वेरिएंस है। सिमिलरली आप लोग उसके बाद बजटेड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। एस्टिमेटेड एफर्ट कॉस्ट कितनी है आपकी 2,05,000, एक्चुअल एफर्ट कॉस्ट कितनी है आपकी 2 लाख। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास वेरिएंस आ जाएगी। आपके पास बजटेड वेरिएंस कितनी है, बजटेड वेरिएंस है 5,000। अब वॉल्यूम वेरिएंस भी आपकी फेवरेबल है, बजटेड वेरिएंस भी आपकी फेवरेबल है, दोनों फिगर्स फेवरेबल हो तो हम उनको ऐड ऑन कर देते हैं। तो मैंने उनको ऐड ऑन किया, मेरे पास टोटल आप लोगों के पास जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएंस बन रही है दैट इज़ 25,000। नाउ फ्रेंड्स एक छोटी सी एग्जांपल है फॉर द अपॉर्शनमेंट कि हम लोग अपॉर्शनमेंट कैसे करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, ये बहुत बड़ा केस गिवन है। अपॉर्शन ईच ऑफ द कॉस्ट, अपॉर्शन ईच ऑफ द कॉस्ट गिवन इन 4 कॉस्ट सेंटर्स। 4 कॉस्ट सेंटर्स है जिनके अंदर हमने इन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास कॉस्ट है सुपरविजन की, डायरेक्ट वर्कर्स की, हॉलीडेज डेज की, डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स आप लोगों को गिवन है और उनकी कॉस्ट भी गिवन है। अब आप लोगों से रिक्वायर्ड है कि इन सब को 4 कॉस्ट सेंटर्स हैं ए बी सी और डी, इन चारों को मैं एलोकेट कर दें। उसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो 4 हमारे पास कॉस्ट सेंटर्स हैं ए बी सी और डी, उसमें ये आप लोगों को डिफरेंट डाटा गिवन है कि उन्होंने फ्लोर स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की हुई है, कितने किलो वॉट आवर्स चारों में लगी हैं, कॉस्ट मशीन कितनी है, डायरेक्ट वर्कर्स। ये बेसिकली हम इनमें से किसी भी चीज़ को एज बेस यूज़ कर सकते हैं अपने पास। तो ये मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। नाउ लेट्स से कि यहाँ पे जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्लाइड्स में, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। उसके बाद लेटर ऑन आप इन तमाम कॉस्ट एलिमेंट्स को, इन तमाम जो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, इन सब की अपॉर्शनमेंट इन चारों डिपार्टमेंट्स में ऐसे ही करेंगे सिमिलर पैटर्न पर।
तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स के इनडायरेक्ट वर्कर्स को। ये जो 6,000 रुपये का खर्चा हुआ है इनडायरेक्ट वर्कर्स की मद में, इनको हम इन चारों प्रोडक्शन जो सेंटर्स हैं, ये जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, इनमें कैसे एलोकेट करेंगे। सो इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए बेस क्या होगी। इनडायरेक्ट वर्कर्स अगर आप देखें तो हमें चारों डिपार्टमेंट्स के इनडायरेक्ट वर्कर्स की तादाद गिवन है। लाइक ए डिपार्टमेंट में 3 वर्कर्स हैं, बी में भी 3 हैं, सी में 1 है, डी में 1 है, तो टोटल वर्कर्स कितने हैं 8। 3 + 3 6 + 7 और ये 8, तो 8 वर्कर्स हैं। तो हम उस इनडायरेक्ट जो हमारी लेबर कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस चीज़ को एज बेस यूज़ कर लेंगे। सो हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। 6,000 आपके पास टोटल कॉस्ट है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप ए डिपार्टमेंट को कैसे एलोकेट करेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6,000। सिमिलरली बी के लिए आपने 3 × 8 मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो 2,250 आप ए और बी को एलोकेट करेंगे, और सिमिलरली 750 और 750 आप एलोकेट करेंगे सी और डी डिपार्टमेंट को। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट बेस गिवन है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास हॉलीडे पे गिवन है। अब हॉलीडे पे डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयज़ ने अवेल की है, तो उसके लिए आप देखिएगा आप अपने टोटल वर्कर्स को एज बेस बना सकते हैं। तो टोटल वर्कर्स ए डिपार्टमेंट में कितने हैं 19, बी डिपार्टमेंट में कितने हैं 24, सी डिपार्टमेंट में हैं 12, डी डिपार्टमेंट में 7, टोटल कितने हैं 62। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हॉलीडे पे की मद में जो 6,200 रुपये का जो खर्चा है ये आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6,200 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, और ए डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं 19, सो 19 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 6,200। आपके पास आ जाएगा कि 1900 आपने एलोकेट करना है ए डिपार्टमेंट को, 2400 आपने एलोकेट करना है बी डिपार्टमेंट को। सिमिलरली मल्टीप्लाई करें सी डिपार्टमेंट के जो रिस्पेक्टिव आप लोगों के वर्कर्स हैं, मैं अगेन दिखा देती हूँ। इसमें देखिए सी डिपार्टमेंट में वर्कर्स कितने हैं 12 और डी डिपार्टमेंट में वर्कर्स कितने हैं 7। तो सी को 12 और डी को 7 वर्कर्स, और डिवाइड कर दें जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दें उस कॉस्ट से जो आपके पास गिवन है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि इस 6,200 में से 1900 आपने एलोकेट करना है ए डिपार्टमेंट को, 2400 आपने एलोकेट करना है बी डिपार्टमेंट को, 1200 एलोकेट करना है सी को, और सिमिलरली 700 की कॉस्ट जो अपोर्शन करके डी कॉस्ट सेंटर जो है उसको एलोकेट हो जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने मशीन आवर्स को एज बेस यूज़ किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स मशीन मेंटेनेंस आवर्स हम लोगों को गिवन है। मशीन मेंटेनेंस आवर्स 3,000 है ए डिपार्टमेंट के लिए, 2,000 है बी डिपार्टमेंट के लिए, 3,000 है सी डिपार्टमेंट के लिए, एंड 1,000 है डी डिपार्टमेंट के लिए। सो मशीन मेंटेनेंस आवर्स गिवन है। अब हमारे पास जो कॉस्ट एलिमेंट गिवन था वो हमारे पास था मशीन मेंटेनेंस लेबर कॉस्ट। तो इस लेबर कॉस्ट को हम इन आवर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चारों कॉस्ट सेंटर्स में। तो उन चारों के रिस्पेक्टिव थे, उनको हमने मल्टीप्लाई किया इन कॉस्ट एलिमेंट्स के साथ, और लेबर कॉस्ट को एलोकेट कर दिया ए बी सी और डी डिपार्टमेंट में। सिमिलरली इसी पैटर्न पर इसको हम कहते हैं कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, कि हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट्स गिवन है। लेट्स से ये जो कॉस्ट एलिमेंट्स गिवन है इनको आपने इन चारों कॉस्ट सेंटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके लिए आपके पास सर्टन बेसिस यूज़ होती हैं। अपनी जो भी आपके पास कॉस्ट है उसके लिए कोई ना कोई जो रिस्पेक्टिव सूटेबल बेस होती है उसको यूज़ करके आप उसकी अपॉर्शनमेंट कर देते हैं। दैट्स हाउ एलोकेशन, जो कि आसानी से हो जाती है, आसानी से ट्रेसेबल होती है, तो उसको हम डायरेक्टली डिपार्टमेंट को या कॉस्ट सेंटर को चार्ज कर देते हैं। और अपॉर्शनमेंट के लिए हम कोई ना कोई बेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जनरल को सर्विस सेंटर को एलोकेट कर देते हैं, और फिर सर्विस सेंटर्स की जो कॉस्ट होती है उनको अपॉर्शन करके देते हैं प्रोडक्शन में। और फाइनली जो हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब एलोकेट कर देते हैं तो उसके बाद हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूट कर लेते हैं। ये अब मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज भी बताया था, एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली जो सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट होती है उनको आप अपॉर्शन कर देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को, और फिर हर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के लिए आप फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को डिटर्मिन करते हैं, उसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोगों ने अभी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स निकाले थे, हर डिपार्टमेंट के लिए वो सेपरेट भी हो सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट factory overhead cost. In case if you have any query, you can put the question in your class respective WhatsApp groups. Jazakallah students, Assalamu alaikum.